जय श्री श्याम दोस्तों। जय श्री श्याम दोस्तों। आज फिर मैं दोबारा आपके बीच एक पर्सनैलिटी को लेकर आ चुका हूं। और इस पर्सनैलिटी के बारे में बताने से पहले मैं ये चाहता हूं कि जो मैंने अपनी मुहिम स्टार्ट करी है अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू, जिसकी टैगलाइन ही यही है, लेजेंड्स नेवर डाई बाय राजेश। मेरा ये मानना है कि लेजेंड्स जो हैं या जेम्स जो हैं वो कभी भी नहीं मरते और ना वो कभी समाप्त हो सकते हैं, ना उनकी चमक कभी फीकी पड़ सकती है। बिकॉज ऑफ रीज़न, इसीलिए उन्हें लेजेंड्स कहा जाता है, इसीलिए उन्हें जेम्स बोला जाता है। और ऐसे ही इस बॉडी बिल्डिंग में, पावर लिफ्टिंग में बहुत सारे जेम्स और लेजेंड्स हैं, जिनमें से एक हमारे साथ अभी बैठे हुए हैं, जिनके बारे में मैं थोड़ा सा अगर बताना चाहूँगा और इनके बारे में परिचय देना चाहूँगा तो इनकी फहरिस्त बहुत ज़्यादा ही लंबी है। वैसे फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। हमने साथ जिमिंग की भी शुरुआत करी, चैम्पियनशिप भी साथ खेले। और इन पर्सनैलिटी के बारे में इनसे रूबरू कराने से पहले मैं आप लोगों को इनके बारे में बताऊं, तो उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक इंट्रोडक्शन छोटा सा हेलो आए मेरे यूट्यूब दोस्तों को और मेरे चैनल को करेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में इनवाइट करता हूं मेरे दोस्त ललित कुमार। हाय सभी को मेरा वेरी गुड इवनिंग, क्योंकि टाइम इस समय 9:30 का हो रहा है। और जब राजेश और मेरा भी थोड़े टाइम पहले डिस्कस हुआ इस यूट्यूब के माध्यम से कि लोगों को कुछ बताया जा रहा है जो पुराने बॉडी बिल्डर हैं और पावर लिफ्टर्स हैं, तो मेरे पास कॉल आया। तो मुझे भाई ने बताया कि भाई किस तरीके से हम लोग इस मुहिम को लेकर के चल रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों तक वो सारी चीज़ें पहुंचाई जाएं जिनके बारे में लोगों को अभी तक पता ही नहीं है कि दिल्ली के अंदर कितने सीनियर प्लेयर्स हैं और कितने अच्छे पावर लिफ्टर रहे हैं। तो मैं जो अपनी गेम को मैंने ऑन किया था वो 92 में मैंने ऑन किया था, 1992 में। और 1992 के बाद से फिर बॉडी बिल्डिंग मैंने शुरू किया 90। मैं बताऊंगा आपके बारे में। तो जो भी सारी चीज़ें रही हैं वो गेम के हिसाब से रही हैं। दोस्तों, मैं ज़रा ललित भाई के अगर कैरियर पे एक फोकस डालना चाहूँगा और इनका एक बॉडी बिल्डिंग और इन्होंने कब जिमिंग स्टार्ट करी, वो दोस्तों मैं आपको अगर बताने की बात आए तो इन्होंने जिमिंग जो स्टार्ट करी थी वो 92 में करी थी। इन्होंने अपनी शुरुआत एक रेसलिंग से करी थी, अखाड़े से करी थी, जहाँ पर इन्होंने कठिन प्रयास किया, अच्छा परिश्रम किया। उसके बाद इन्होंने अपनी बॉडी को बहुत एक हाई लेवल पे ले गए, जहाँ इन्हें लगा कि अब मैं रेसलिंग के अलावा जिमिंग में भी ट्राई कर सकता हूँ। इनको दोस्तों ने गाइड किया कि भाई आपके स्ट्रक्चर अच्छा, आपकी बॉडी अच्छी है, तो आप जिमिंग क्यों नहीं ट्राई कर दे, क्योंकि ये रेसलिंग फैमिली से हैं तो इनको रेसलिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था बचपन से। तो इन्होंने रेसलिंग को अपना एक माध्यम बनाया फिटनेस के लिए। बट फिर इन्होंने जो स्टार्ट करी वो 95 में इन्होंने जिम जाना शुरू किया। 95 में जब इन्होंने जिम जाना शुरू किया, उसके बाद इन्होंने अच्छी मेहनत, अच्छे परिश्रम से 98 में इन्होंने पहला कंपटीशन पार्टिसिपेट किया, जो कि दिल्ली देहात केसरी के नाम से था, जहां पर इन्होंने अपना सेकंड दूसरा प्राइज़ हासिल किया। तो दोस्तों 98 के बाद इन्होंने वो सिलसिला जारी रखा। 99, 2000 ऐसे अनेकों कंपटीशनों में इन्होंने जो ओपन दिल्ली, जोनल, काफ़ी चैम्पियनशिपों में इन्होंने पार्टिसिपेट करा, जहाँ पे इन्होंने प्रथम, द्वितीय, फर्स्ट, सेकंड पोजीशन को जो है हासिल किया। फिर इन्होंने अपने सफ़र को जारी रखते हुए 2001 के बाद इन्होंने अपने सफ़र को थोड़ा सा विराम दिया, क्योंकि 2002 में ललित भाई की शादी हो गई थी। शादी होने के कारण इन्होंने अपना जिम भी बिजनेस स्टार्ट किया उसी दौरान, शादी के बाद ही। तो शादी और बिजनेस, इन दोनों को मैनेज करना एक मिडिल क्लास आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इन्होंने बहुत संघर्ष किया है। ये मेरे बचपन के मित्र हैं, तो हम तो इन सब चीज़ों को जानते ही हैं। पर मैं अपने यूट्यूब
चैनल के दोस्तों को और अपनी फैमिली को ये बताना चाहता हूँ कि ललित भाई का संघर्ष कैसा रहा। 2002 में इन्होंने शादी के बाद, जिम ओपनिंग के बाद 2006 में 4 साल की कड़ी मेहनत करके मिस्टर दिल्ली पार्टिसिपेट करा। वहाँ पर इन्होंने 4th प्लेस हासिल की। क्योंकि इनके जज्बे को सलाम करना चाहिए। 2002 में रेस्ट करने के बाद 2006 में इन्होंने वापसी करी, जहां मिस्टर दिल्ली में पार्टिसिपेट करा और वहां पर बेस्ट 5 में आके अपने आप को संतुष्ट करा। तो ललित भाई, आप मेरे दोस्तों को ये बताइए कि 2006 में जब आपने 4 साल बाद वापसी इतनी धमाकेदार करी थी, तो 2006 के बाद आपने फिर बॉडी बिल्डिंग को कंटिन्यू क्यों नहीं किया? ऐसे क्या कारण थे, ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि आपने 2006 में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होने के बाद आपने बॉडी बिल्डिंग को क्विट कर दिया? तो मेरे दोस्तों को जरा आप ये बताइए जरा। 2002 में शादी करने के बाद से हुआ ये था कि जिस साल मेरी शादी हुई थी फैब में, तो दिसंबर में मेरा बेटा हो गया। अब जब तक बेटा स्कूल नहीं जा रहा था तब तक तो मैं प्रैक्टिस करता रहा, और 2004 के अंदर मेरा 2006 में जो मेरा लास्ट कंपटीशन था, 3 से 4 साल की जो गैप के अंदर, वो बच्चा मेरा थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब जब मेरा बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसके बाद मेरी वाइफ जो थी वो दोबारा से प्रेग्नेंट हुई। तो उस टाइम पर मेरी बेटी का टाइम चल रहा था। अब 2 बच्चों की परवरिश करना और गेम को ऑन करके रखना, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। ये लोग समझ सकते हैं जो इस गेम के अंदर हैं, कि 2 बच्चों का साथ होने के बाद में सारी गेम को ऑन नहीं किया जा सकता। जिम भी देखना, फिर बच्चों का भी साथ में था, वाइफ को भी देखना, मेरी वाइफ भी वर्किंग है, तो मुझे फिर अपनी गेम को क्विट करना पड़ा। और उसके बाद मैं फिर गेम को क्विट करने के बाद से इस फील्ड के अंदर मैं बना रहा। ऐसा नहीं था कि इसको मैंने ड्रॉप कर दिया, फील्ड के अंदर मैं कंटिन्यू रहा जी। तो ललित भाई, आप ये बताइए कि जब आपने 2006 में क्विट कर दिया और अपनी फैमिली की वजह से या कोई पर्सनल रीजन से आपने अगर बॉडी बिल्डिंग को क्विट किया, तो फिर 2006 के बाद आपने अपने आप को जब कोचिंग लाइन में एज ए जिम ओनर प्रोड्यूस किया, तो फिर आपको कब ये लगा कि मुझे अब बॉडी बिल्डिंग लाइन को कंटिन्यू करने के लिए एक ऐसे स्टूडेंट की ज़रूरत है या 2-4 ऐसे स्टूडेंट चाहिए जिसमें आप अपनी बॉडी बिल्डिंग को जी सके? तो ऐसा कुछ आपके साथ बदलाव आए इस दौरान कि जब आपने कोई स्टूडेंटों का चुनाव किया हो और उनके जरिए आपने अपनी बॉडी बिल्डिंग को जिंदा रखने के लिए और कंटिन्यू रखने के लिए कुछ ऐसे प्रयास करे हों? तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है और आपके जो 1-2 ऐसे स्टूडेंट आपको मिले जो आपकी मन में तलाश थी, तो ज़रूर मेरे दोस्तों को उनके नाम बताइए और उनकी अचीवमेंट बताइए कि आप उनको अपने जरिए कहाँ तक और किस स्टेज तक आप उनको लेकर गए, और उन 1-2 प्लेयरों के नाम मेरे दोस्तों को आप बताइए। अब जब मेरी अपनी खुद की जर्नी जो थी, जो मैंने स्टॉप कर दी कंपटीशन खेलना, उसके बाद में जब मैं कोचिंग लाइन से बना रहा, तो मेरा प्रयास यही रहा कि मैं मैक्सिमम लोगों तक ये मैसेज कन्वे कर पाऊँ कि गेम ऑन है। मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरे माध्यम से और जो मेरे स्टूडेंट हैं वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो 2006 के बाद से जब मैंने ट्रेनिंग कराना शुरू किया, तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे आए। मैंने अब गिनती तो मैं नहीं बता सकता कितने लोगों को ट्रेन किया, लेकिन 4-5 बच्चे ऐसे रहे मेरे पास जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक भी गए। मेरे पास एक लड़का आया था 55 से 60 किलो कैटेगरी के लिए, विकास, लोग उसे विक्की के नाम से जानते हैं दिल्ली के अंदर। तो 6, 7 या 8 में हमारी जर्नी जो है उस बच्चे के साथ में शुरू हुई, और उसके साथ में ही नेक्स्ट ईयर के अंदर एक लड़का आया जितेंद्र। वो ये सभी लोग जो हैं 8 से 9 साल मेरे साथ में रहे, और ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक बहुत अच्छा इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और कम से कम कुछ नहीं तो 200 के आसपास इन्होंने कंपटीशन खेले होंगे मेरे साथ में। क्योंकि हर साल के अंदर नाना करते करते फेडरेशंस के हिसाब से हम जो 3-4 जो फेडरेशंस हैं इन सभी के अंदर पार्टिसिपेट कराते रहे बच्चों को। 3-4 लड़के, जितेंद्र, जीतू और लविश भी एक मेरे पास, जो फर्स्ट टाइम जो पहला कंपटीशन खेला था वो मेरे ही साथ लविश ने तैयारी करके खेला था। उसके बाद वो IHFL के अंदर उसका गोल्ड मेडल भी रहा, बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा वो भी। और छोटे मोटे स्टूडेंट जो 2-4 कंपटीशन खेलते हैं, फिटनेस करते हैं, एक विनोद नाम का भी लड़का हमारे साथ में रहा, जो ऑल इंडिया के अंदर भी 2 बार मिस्टर इंडिया बना फिटनेस मॉडलिंग के अंदर। फोटोग्राफ वगैरह सब दिखाए जा सकते हैं, बताया जा सकता है इन बच्चों के बारे में।
जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष करने के बाद में मेरे साथ में जुड़े। क्योंकि जो भी प्लेयर रहे ये कहीं ना कहीं से पहले प्रैक्टिस कर रहे थे, कहीं से कुछ अचीव ना होने के कारण, कुछ ना कर पाने के कारण ये लोग मुझे आकर के मिले। मैं वो सारी कंडीशंस इनकी देख करके, समझ करके कि चलो कहीं और से नहीं हो पाया है तो हम ट्राई करके देखते हैं कि कितना बेस्ट कर सकते हैं। तो ललित भाई आप ये बताइए कि जब आपने इतने सारे प्लेयर तैयार किए तो कहीं ना कहीं एक मन में कसक होती है कि यार काश मैं भी बॉडी बिल्डिंग कर रहा होता। तो इस टाइप की चीज आपको इन लड़कों में से किस में आपको लगा कि यार मैं अगर बॉडी बिल्डिंग करता तो मैं इसके जरिए आप अपने आप को जी पाए। जैसे होता है कि कोई ना कोई एक 10 बच्चों में एक ऐसा बच्चा होता है क्लास में कि जो लगता है कि हाँ यार ये कुछ कर सकता है मेरे लिए या अपने लिए। तो मेरे दोस्तों को आप ये बताइए अगर कोई उनमें से एक ऐसा है कि जिसके जरिए आपको लगा कि नहीं यार मैं ही बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, मैंने अभी बॉडी बिल्डिंग बंद नहीं की। तो कोई एक ऐसा नाम मेरे दोस्तों को बताइए कि आपको लगा कि ये नहीं कर रहा बॉडी बिल्डिंग, ये ललित बॉडी बिल्डिंग कर रहा है। ऐसे तो मेरे पास अभी भी जो प्रैक्टिस के अंदर लड़के चल रहे हैं वो 4-5 लड़के हैं जो बॉडी बिल्डिंग के लिए आज की डेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं शुरू से बात करूं 2007-8 से, जब से मैं बॉडी बिल्डिंग करवा रहा हूं लड़कों को, मेरे पास एक लड़का विकास आया था, विक्की। विक्की के अंदर मैंने अपनी बॉडी बिल्डिंग लाइफ को रन किया है। शरीर उसका हुआ करता था लेकिन माइंड और जो भी चीज़ें हम फॉलो कर सकते हैं अपने लिए, जो बेस्ट मानी जा सकती हैं, खाना पीना रहना, मेरी जो पूरी सोल थी, जो मैं अपने नॉलेज के हिसाब से जो कराता हूँ बॉडी बिल्डिंग, वो मैंने अपने आप को पूरा उसके अंदर डाल करके देखा है। और मैंने अपनी लाइफ के 2007-8 से लेकर के 2017 तक जो बॉडी बिल्डिंग मैंने और उस बच्चे ने साथ में की है वो मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट रहा है। और उसके साथ में फिर जितेंद्र भी रहा मेरे साथ में। तो जितेंद्र के साथ में 2022-23 तक, 2009-10 से लेकर के 22 तक हम लोगों ने, अभी भी वो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है मेरे साथ ही है। तो मैंने इन दो बच्चों के अंदर अपनी लाइफ को, अपनी पूरी बॉडी बिल्डिंग को जिया है आज तक जो है। और आज की डेट में जो मेरे साथ अभी बच्चे चल रहे हैं उसमें से एक नितिन है, समर है, और एक लड़का और है जो बिल्कुल अभी रिसेंटली हमें ज्वाइन किया है जिसने। तो उस लड़के को हर्षप्रीत उसका नाम है और जूनियर कैटेगरी के अंदर अभी 21-22 साल का ही लड़का है। तो मेरी लाइफ के जो बेस्ट टाइम चल रहा है अभी, जो मैं एक यंग बच्चे के अंदर देख रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे बेटे के बराबर का लड़का है उसको अभी मैं बॉडी बिल्डिंग के लिए तैयारी करा रहा हूँ। तो ये जो 3-4 बच्चे मैंने अभी नए बताए हैं आपको, नितिन है, समरजीत है और हर्षप्रीत है, ये जो 3-4 बच्चे अभी नए आए हैं मेरे पास। अब मैं अपने आप को, जो मेरी एज अभी 48-49 के आसपास में चल रहा हूँ अभी, तो जो मेरी एज है उस एज को मैं इन बच्चों के अंदर जी रहा हूँ अपनी। तो ये मेरा एक तरीके से बेस्ट टाइम चल रहा है। और इसीलिए अब बॉडी बिल्डर कभी बूढ़ा नहीं होता, तो वो अपने अंदर कुछ ना कुछ बच्चों को लेकर के कुछ ना कुछ ऐसा करके चलता है जिससे कि वो अपने आप को ताउम्र, अपने आप को अपलिफ्ट करके रखता है। तो दोस्तों जैसा मेरा यूट्यूब चैनल है और जिसका जो हैंडल है उसका नाम भी यही है कि लेजेंड्स नेवर डाई बाय राजेश। तो मेरी इस मुहिम का मतलब यही है कि ये वो जेम्स हैं, ये वो लेजेंड्स हैं जो बॉडी बिल्डिंग छोड़ने के बावजूद दूसरे बच्चों में, यंग जनरेशन में, यूथ में अपने आप को टच रख के अपनी आत्मा से उनको बॉडी बिल्डिंग कराते हैं। इसीलिए इनको लेजेंड्स बोला जाता है। और मेरी नज़र में, मुझे भी देखो 20-25 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने ललित भाई के साथ चैम्पियनशिप भी पार्टिसिपेट करी है और हम एक बहुत अच्छे दोस्त भी रहे हैं। तो मैंने यही चीज़ देखी है कि लेजेंड्स नेवर डाई। तो मेरी नज़र में ये लेजेंड है जो आज भी अपने आप को 2006 के बावजूद भी, और ललित भाई की दोस्तों अगर उम्र के बारे में अगर आप गैस करना चाहते हैं तो ये 47-48 ईयर ओल्ड हैं और इनके 2 बच्चे हैं जिसमें से एक बच्चा ऑलमोस्ट फाइनल ईयर में ही है। तो इनका आप जज भी नहीं कर सकते इनकी बॉडी देख के, इनका फेस देख के। हाँ, दाढ़ी से आपको लगेगा कि शायद ये सफ़ेद हो गए तो ये बड़े होंगे, बट 47-48 ही इनकी एज है। बट ये अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान देते हैं आज भी कम से कम 1.5 से 2 घंटे का वर्कआउट करते हैं। और सब चीज़ों को देखने के बाद फिर अपना फैमिली को भी टाइम देते हैं, प्लस लड़कों की तैयारी कराते हैं जिसमें बॉडी बिल्डिंग को इन्होंने ज़िंदा रखा हुआ है, पावर लिफ्टिंग को ज़िंदा रखा हुआ है। ये अपना जिम रन करते हैं AGCR कॉलोनी में, एडम एंड ईव्स के नाम से।
ललित भाई की दो जिम है, दो ब्रांचेस हैं, एक कृष्णा नगर में है और एक केजीसीआर कॉलोनी में है। तो दोस्तों मेरी नज़र में ये वो लोग हैं, ये लेजेंड्स हैं, जो लेजेंड्स नेवर डाई, जिन्होंने आज भी अपनी बॉडी बिल्डिंग अगर किसी कारणवश छोड़ दी तो आज भी दूसरे बच्चों के लिए, यूथ के लिए कुछ कर रहे हैं, उन्हें बॉडी बिल्डिंग करा रहे हैं। तो ये एक सेवा है और एक जो हमारी मुहिम है, ये उसके तहत ही अगर ये चल रहे हैं और आज भी टच पे हैं, तो इसीलिए लेजेंड्स नेवर डाई दोस्तों। तो ललित भाई एक लास्ट और एक फाइनल सवाल है आपसे कि जो अभी यंग जनरेशन जो चल रही है और जब आपने बॉडी बिल्डिंग करी, तो उस टाइम की बॉडी बिल्डिंग में और आज की बॉडी बिल्डिंग में आप क्या फ़र्क देखते हैं? मतलब आज की बॉडी बिल्डिंग ज़्यादा टफ है या जिस टाइम आपने बॉडी बिल्डिंग की थी वो वक्त ज़्यादा टफ था? तो ज़रा मेरे दोस्तों को ये बताइए कि उस टाइम की बॉडी बिल्डिंग में और आज की बॉडी बिल्डिंग में क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? पहले जब हम बॉडी बिल्डिंग करते थे तो हमारे एफर्ट्स बहुत रहते थे, हम नेचुरल डाइट के ऊपर ज़्यादा रहते थे। सप्लीमेंट और सामान, जिसको कि सामान का मतलब लोग समझ ही रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, इस सामान को हम लोगों ने इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया हुआ था, जिसमें हमारा डाइट और हमारा वर्कआउट बहुत हार्ड हुआ करता था। मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ भी वर्कआउट कर चुका हूँ, जिसके अंदर अरुण भाई हैं, सुनील भाई है, मैं इनके पास भी प्रैक्टिस करके आ चुका हूँ। अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर हम लोग कभी भी इस बात के लिए हिचकिचाते नहीं है कि अगर कुछ सीखने के लिए किसी से मिलता है हमारे साथ में, क्योंकि हम लोगों का सर्कल बहुत बड़ा है दिल्ली के अंदर, तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने ब्रदर के साथ में भी वर्कआउट करने में शर्माते नहीं हैं। आज की डिस्कशन करने में, कुछ पूछने में, किसी से कुछ सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज की डेट के अंदर एक सिस्टम ही अलग चल रहा है। अभी कुछ दिन आपके पास करेगा, एक दो महीने के अंदर अगर आपसे कुछ नहीं मिल पाया तो तीसरा जिम ज्वाइन करता है, फिर चौथा जिम ज्वाइन करता है। लोगों को इस बारे में पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता कि ये सेटिस्फेक्शन जो है ये दिनों का, महीनों का गेम नहीं है, इसमें सालों साल लगते हैं। मैंने अपनी लाइफ के बेस्ट 25 से 30 ईयर के बीच में जो मैंने टाइम दिया हुआ है वो इसी गेम को दिया हुआ है। अब लोग सोचते हैं कि 6 महीने में, 1 साल के अंदर ही सब हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों आपने देखा कि ललित भाई ने जो आपको बातें बताई है कि गुरु की रिस्पेक्ट कीजिए, गुरु का मान रखिए। अगर आप किसी को दिल से गुरु समझते हैं, टीचर समझते हैं, तो उस पर विश्वास रख के आप साथ निभाइए। आप आज 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में अगर बॉडी बिल्डिंग सोचते हैं कि हो जाएगी, वो तो इम्पॉसिबल है। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है तो उसके लिए आपको एक डेडिकेशन चाहिए, एक अच्छी डाइट चाहिए और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको एक गुरु चाहिए। मैं कुछ बताना चाहूँगा। अब जो हमारे गुरुजी हैं रोहित गुप्ता जी, जो लंबे टाइम तक हमने प्रैक्टिस की है, मैंने भी और मेरे साथ के जितने भी 25 से 30 लड़के रहे हैं हम ग्रुप के अंदर, जो दिल्ली के अंदर अभी इसी फील्ड को आगे बढ़ा रहे हैं, इसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमने अपने गुरुजी के साथ में प्रैक्टिस की है। ये मेरे भाई रहे हैं, गुरु भाई रहे हैं, जिनके साथ में हमने प्रैक्टिस की है, इनके साथ में जा कर के, क्योंकि थोड़ा अलग करने के लिए थोड़ा सा अलग करना भी पड़ता है, थोड़ा अलग होना भी पड़ता है, थोड़ा डिफरेंट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो रोहित गुप्ता जी जो हैं वो खुद भी अभी भी ट्रेनिंग कराते हैं जिम के अंदर, वैसे वो रेलवे के अंदर हैं, और साथ में वो पर्सनल ट्रेनिंग भी कराते हैं। तो ये उनका प्रोफेशन है, और जितने भी लोगों ने आज तक उनके साथ में प्रैक्टिस की है वो सभी लोग काफ़ी आगे तक गए हैं। और कुछ ऐसा नहीं है कि कोई 1-1, 2-2 साल के अंदर लोग तैयार हो जाते हैं, ये बहुत बड़ा मिथ है। जो लोग ये सोचते हैं कि 2 महीने में, 6 महीने में, 1 साल के अंदर तैयारी हो जाएगी, वो तगड़े हो जाएंगे, या किसी भी तरीके से उन्हें लगता है कि वो फिट हो जाएंगे, तो ये फिटनेस एक जर्नी है ब्रदर, उस जर्नी को आपको फॉलो करना चाहिए, जीना पड़ता है इसको। ये आपकी लाइफ का जो 24 आवर्स में से आप 1 आध घंटा अपने लिए निकालते हैं, ये 1 आध घंटा आपको एवरीडे अपने लिए निकालना चाहिए। इसी से आपकी बॉडी फिट रहती है, मेंटली और फिजिकली, और मैं कहूँगा फाइनेंशियली भी आप ठीक रहते हैं। फाइनेंशियली इसलिए ठीक रहते हैं क्योंकि अगर आप किसी दिक्कत, परेशानी, बीमारी से बच जाते हैं वर्कआउट करने से, तो वो आप अपने फाइनेंस को बचा रहे हैं। वरना आज की डेट में होता क्या है कि लोग उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं, खाने पीने का सिस्टम आप सभी को पता है कि बहुत अच्छा है नहीं, डाइट बहुत अच्छी बाहर बची है नहीं। जो अमेरिका का सिस्टम है, उस सिस्टम को अगर हम देखें तो वहाँ पे ओबेसिटी का जो है सबसे ज़्यादा सिस्टम चल रहा है, 75% ओबीज है वहाँ पर। अब हिंदुस्तान के अंदर भी यही चलाने लग पड़ा है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है इस चीज़ के लिए कि अपने डाइट को अच्छे से रखें और वर्कआउट को फॉलो करें, और बहुत जल्दी के चक्कर में कोई ना रहे। तो दोस्तों ललित भाई ने आपको इतनी ज्ञान की बातें बताई। यही चीज़ है कि एक जो पौधा है
वो इतनी जल्दी से पेड़ नहीं बनता। पौधे को पेड़ बनने में समय लगता है, और समय अगर आपको लगाना है तो एक आपको अच्छा गुरु चाहिए, अच्छी डाइट चाहिए, अच्छे न्यूट्रिशन चाहिए। एक आपको अगर रास्ते को ग्रो करना है, अगर आपको एक रास्ते पे चलना है और लंबे समय तक चलना है, तो अच्छे गुरु का साथ और हाथ दोनों पकड़ के रखेंगे तो आप जीवन में ज़रूर अपनी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप आज के जो बच्चे हैं, जैसा ललित भाई ने बताया कि जो गूगल के माध्यम से अपनी नॉलेज को गेन करना चाहते हैं या यूट्यूब के माध्यम से अपनी नॉलेज को गेन करना चाहते हैं, तो आप वर्बली तो सीख जाएंगे, बट अगर आपको प्रैक्टिकली सीखना है तो आपको एक गुरु का हाथ पकड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए बड़े बूढ़ों ने कहा है कि गुरु बिना ज्ञान अधूरा। इसीलिए हम सबके एक गुरु भी हैं, और बहुत जल्दी ही मैं अपने गुरुजी को, हमारे गुरुजी को आप लोगों के बीच में लेकर आऊँगा। और इस वक्त अभी इन बातों को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए अभी मैं अपनी इस बातों के सिलसिले को और सवालों के जवाब को अभी यहीं विराम देता हूँ। आगे फिर ललित भाई से आप लोगों के बीच में रूबरू करे होंगे, फिर आपसे और कुछ नॉलेज शेयर करेंगे। आज के लिए दोस्तों मैं इस बातचीत के सिलसिले को यहीं विराम करता हूँ, और आशा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री श्याम।